इसमें आपका जो सोडियम है, सोडियम अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 281। क्या होगा 281। ये बना कैसे? हम जानते हैं अफबाउ का जो नियम है उसमें बताया गया है 1s2 2s2 और 2p6 3s1। यानी अगर हम कहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर हम देखें तो इसी को क्या लिख दिया गया है 2, इसको क्या लिख दिया गया है 8 और इसको क्या लिख दिया गया है 1। ठीक, अब यहां पर जो है आपका ये सोडियम Na+ आयन के रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा है? Na+ आयन, जिसको हम कहते हैं सोडियम धनायन। और इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो निकला एक्चुअली में क्या है, यही जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन था उसी को क्या किए हैं यहां पर दिखा दिए, निकाला हुआ। ठीक, यहां पर बन गया क्या सोडियम धनायन। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन हमारा किस रूप में होता है? ये एक प्रकार से निगेटिव आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? निगेटिव आयन के रूप में होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड ऋण। और क्लोराइड ऋण यानी अगर हम कहें तो क्लोरीन का अगर हम क्या निकालें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या बचा 3p5। यानी 2 4 2 10 12 5 17। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये बन गया। और जो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है। अब इसके बाद जो बाह्य कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। देखो बाह्य कोश के ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जुड़ते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जुड़ते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में क्या है Mg2+ आयन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है निकल जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है मैग्नीशियम धनायन। क्या हो जा रहा है मैग्नीशियम धनायन। यहाँ पर जो आपका Na था सोडियम था, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, जबकि क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन था। तो इसने क्या किया, कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना हमें दे दो और सोडियम ने कहा कि तुम आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। दोनों लोग 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देते हैं और साझा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं NaCl। और NaCl जब बन जाता है तो